राधे राधे। मेरी बहू बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए करवा चौथ आ रही है, तो मैं करवा चौथ की कहानी को वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी बहनें, मेरी बेटी बहू सब कहानी सुने और आगे शेयर करें। तो एक बुढ़िया माई ही, उसके 7 बेटा हा, 1 बेटी ही। तो बुढ़िया माई के 7 बेटा 1 बेटी ही, तो बहुत प्यारी बहन थी उनकी, सातू भाई इनकी प्यारी बहन थी। तो उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद करवा चौथ का व्रत आया और वो अपने पीहर आई हुई थी। तो सुबह सब भाई अपने काम पे चले गए। शाम को जब उसके भाई घर आए तो बहन से बहुत प्यार आया। वो बोले, बहन आओ खाना खाओ। तो कहने लगी, भाई मेरा तो आज व्रत है। तो बोले, तो भैया बहन कब खाएगी? कि मैं जब खाऊंगी जब चांद उग आएगा। तो एक भाई बोला, चांद अभी उग आएगा तो अभी खा लेगी? उसने कही, हाँ भैया, अगर अभी चांद उगा तो मैं अभी खाना खा लूँगी। अब एक क्या हुआ कि एक भाई ने क्या किया, पहाड़ी के पीछे जाके और चांद अग्नि जला दी और चलनी में चांद दिखा दिया। और एक भाई जल्दी से भाग के आया और कहने लगा, अरे जी चलो जल्दी से चांद उग आया। अब वो सुन के और बोली, भाभी चलो चांद उग आया। तो भाभी कहने लगी, भाई जी हमारे नाम का तो अभी चांद नहीं उगा, आपके नाम का चांद उगा है। तो वो मजाक में बोल रही थी, उसने समझा नहीं। वो गई और झट चांद के अर्घ दे के आ गई। अम्मा ने कहा, जब तुमने व्रत खोल ही लिया तो बेटी खाना खा लो। तो अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। अब पहला गस्सा खाया तो छींक हुई, दूसरा गस्सा खाया तो बाल आ गया, तीसरा गस्सा खाया तो उसके ससुराल से खबर आई, भाई तुरंत आ जाओ जैसी भी हालत में हो। अब वो बोली, माँ रोने लगी। तो माँ बोली, बेटी जो भी हुआ जाओ, भगवान अब जो भी है भला करेगा। अब वो देखने लगी तो जो भी उठाए कपड़ा, कोई काला निकले कोई सफ़ेद निकले, वो जैसा भी पहन के चल दी। अब चलने लगी तो माँ कहने लगी, बेटा जा तो रही हो, एक बात मेरी, पल्ला में गांठ मार के जाओ। अगर जो गांव में घुसने के बाद जो भी आपको सामने मिले सबके कहती जाना, पैर लगूं तुम्हारे, पैर लगूं तुम्हारे। क्या अच्छी बात है। अब वो गई, जा गए जैसे गांव में घुसी तो सबसे कहने लगी, पैर लगूं सासू जी, पैर लगूं ताई जी, पैर लगूं भाभी जी। सबसे बोलती चली गई। कोई ने नहीं कहा सीढ़ी सपुती हो, बूढ़ी सुहागन हो, सब कह जीती रहो जीती रहो। एक उसके घर के सामने थोड़ा सा दूरी में एक छोटी सी कन्या बैठी। तो वो बोली, बाई जी पैर लगूं तुम्हारे। तो कहने लगी, सीढ़ी सुपूती हो, बूढ़ी सुहागन हो, राम जी करे तुम्हारा का मेरा जी उतारे, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। तो वो बच्ची जैसे सुनती थी बड़ी बूढ़ी से, वैसे ही उसने बोला। उसने तुरंत पल्ला में गांठ लगा ली, पल्ला में गांठ लगा ली। वो घर गई तो जैसे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अब वो जाके कहने लगी, भाई मैं तो मेरे पति को नहीं ले जाने दूंगी, मैं तो अपने घर में इनकी सेवा करूंगी। सब बोले, अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, ये तो ले जाना ही पड़ता है, परंपरा है। कि नहीं, मैं तो नहीं ले जाने दूंगी। बड़े बूढ़े बोले, अरे भाई ये जिद कर रही है तो इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसे बैठा दो और इसकी एक झोपड़ी बना दो। उसकी झोपड़ी तान के उसको बैठा दी। अब वहाँ बैठी रही वो। अब बैठी रही तो बहुत दिन होगा, आई महीना की चौथ आई तो कहने लगी, अगर भाई माँ व्रत की तैयारी करी, व्रत करी, माँ मेरे सुहाग दे, मेरे से बड़ी आएगी वो तेरा सुहाग देगी। फिर दूसरी चौथ आई, माँ मेरा सुहाग दे। तो फिर तीसरी चौथ आई है। वैसे करते करते सारी महीनों की चौथ आ गई। अब आने लगी भादवा की चौथ। कहने लगी, माँ मेरा सुहाग दो, आपने ही लिया है, मैं तो अब आपको छोड़ूंगी नहीं। उसने कही, नहीं मैंने नहीं लिया, मेरे से बड़ी कातक की आएगी, उसने तेरा सुहाग लिया है। तो उसने कहा, माँ मुझे बता के जाओ मैं क्या करूं ऐसा जो माँ मेरे पे प्रसन्न हो और मेरा सुहाग लौटा दे। उसने कहा कि देखो, करवा कमोई रोड़ी मोड़ी चावल लोटा और चौका सब दे के तुम नहा धो के तैयार रहना, और वो आएगी तुम पे गुस्सा करती हुई तो तुम सब भूल के नहीं उनके पैर पकड़ लेना। का अच्छी बात है। उसने सारी तैयारी कर ली और तैयारी करके बैठ गई। आई चौथ माता, घना भाई की बहन करवोले, घनी बुखाड़ू करवोले। तो अब वो कहने लगी, माँ मेरे से गलती होगी, कैसे भी मेरा सुहाग लौटाओ। अब वो माँ ऐसे कहने लगी, माँ के आगे जब रोने लगी तो माँ को तरस आया और माँ ने उसका सुहाग लौटा दिया। उसका आदमी जीवित हो गया
और उसने अपने परंपरा से सारा व्रत किया और अपने कहानी वहानी सुनी और अपने साथी के साथ बैठी थी। इतनी देर में उसको याद आई, अरे आज तो चौथ का व्रत है, सासू जी या नंद भाई मेरे लिए खाना लेके आएंगी, तो वो फिर देख के चली जाएंगी। कि अच्छा कहाँ जाके छज्जा पे देखने लगी तो देखा तो उसकी नंद इधर उधर भटक रही थी। उसने आवाज़ लगाई, अरे नंद रानी इधर आ जाओ, तो वो नंदवा की आई और आके देखा भैया बैठा है और करवा कमाई मनस रखा है, भाभी बैठी है। वो भाग के गई, जाके कहने लगी, माँ माँ भैया जीवित हो गया और भाभी तो कहानी सुन के बैठी हुई है। तो उसकी माँ कहने लगी, अरे दुनिया ताना मारती है बहन, वो दौड़ जिठानी ताना मारती है, तू तो बहन नंद है, बहन है, ऐसा मत बोले, उस बेचारी को साल भर हो गया। नहीं माँ चल, अब वो जल्दी सी माँ भी भगे आई। आते ही माँ ने देखा तो माँ का दिल भरी आया और बेटा का सिर पुचकारा और कहने लगी, बहू ये कैसे हुआ? उसने कहा, माँ सासू जी ये आपका ही प्रताप है। उसने कही, नहीं बहू रानी ये तेरा प्रताप है। तो उसने कहा, माँ मैं जानती नहीं थी और मैंने चौथ का व्रत खंडित कर दिया, इसलिए चौथ माता मेरे पे क्रोधित हुई और अब चौथ माता की मेरे पे मेहरबानी हुई, मेरा सुहाग लौटा दिया। चौथ माता ने उसका सुहाग लौटाया। भगवान जैसा उसका चौथ माता ने सुहाग लौटाया, ऐसे सभी स्त्रीन का सुहाग की रक्षा करे चौथ माता और सबको अमर सुहाग बनाए रखे। जय हो चौथ माता की जय। सभी बहनों और मेरी बेटियों को, मेरी बहुओं को चौथ माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी की कहानी, चौथ माता की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी सुनते हैं, जो मैं आपको दूसरे उसमें सुनाऊंगी। तो अब आपको शुभकामना। गणेश चौथ माता की।